अब यहाँ हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे कि आखिर 2024 चुनाव को लेकर ये क्या सोचते हैं, क्या चाहते हैं, मोदी सरकार फिर से या बदलाव? नहीं, बदलाव चाहते हैं इस वक्त। बदलाव? बिल्कुल पूरा बदलाव कांग्रेस को ही लाना चाहते हैं हम। कांग्रेस को? हाँ, कांग्रेस को? क्योंकि इतनी दिक्कतें हो गई हैं, सारी परेशानियाँ हो गई हैं, हर तरीके से कारोबार ठप पड़ा हुआ है। अब झांसे में ही लेता रहता है आदमी, झांसे के अलावा कोई काम करके तो दिखाए कम से कम। इतना नाराज है? बहुत ज़्यादा नाराज हैं। अब ये देख 400 सीटें लाएंगे इस बार? 400 नहीं, इस बार 120 भी नहीं आएंगे। ये देख लो ऑटो खड़े हैं, सबकी 400 रुपये दिहाड़ी है, काम नहीं है बिल्कुल भी रोड के ऊपर। ये देख लो किस तरीके से खड़े हैं। इतना बुरा हाल कर दिया, अपनी ज़िंदगी में लाइफ में नहीं देखा। 20 साल हो गए गाड़ी चलाते हुए। नया भारत बन रहा है, अच्छा नया पता नहीं कैसा भारत बना, मेरी तो समझ से परे हो गया। दुनिया जहर खा रही है, दुनिया मरने को तैयार हो रही है, आए दिन होता रहता है, छीना झपटी लूटपाट सब कुछ चल रहा है। इसलिए हम तो बदलाव चाहते हैं भाई पूरे तरीके से। युवाओं, किसानों, गरीबों की सरकार है ये। किसान तो बेचारे लटका रहे हैं। किसानों ने तो बोर्ड लगा दिया है कि हमारे अंदर आने के ही नहीं है, सालों को मारेंगे। किसानों ने बोर्ड लगा दिए हैं गलियों के आगे कि कोई भी बीजेपी का आदमी अंदर आता है उसको मारेंगे। और ऐसा सभी के पास है, सभी के किसान एकता के साथ हो रहा है। ऐसा हो रहा है? बिल्कुल ऐसा हो रहा है। इसलिए भाई हम तो बदला है कि मोदी की गारंटी मतलब पूरी होने की गारंटी। मोदी की तो खुद की गारंटी नहीं, कब थैला उठा के चलते वो, उसकी कोई गारंटी नहीं है। वो क्या थैला उठाएंगे? अब थैला ही बचा है उनके पास में। तो भाई हम देखो बदलाव चाहते हैं, बाकी आप इन लोगों से बात। बदलाव चाहते हैं आप क्या कहेंगे चाचा? भाई इसमें तो बदलाव ही चाहिए। बदलाव चाहिए? बिल्कुल चाहिए बदलाव। क्यों बदलाव क्यों? बदलाव यूँ चाहिए कि भाई मेरे उन्होंने हर जगह कहीं पर भी कुछ भी हो, हिंदू मुसलमान दूसरा कोई काम करा है, विकास आपने देखा है कोई? विकास आपकी नज़र में कोई दिख रहा है? एक विकास मेरे को गिनती करा दो आप। सारी बातें छोड़ दीजिए, सिर्फ एक विकास गिनती कराइए आप। वो एक विकास को कहते हैं सबका साथ सबका सबका विकास कहाँ है? बोलने से क्या होता है? मैं भी कहता रहूँगा कि भाई मैं तो ये कर दूंगा वो कर दूंगा, लेकिन भाई मैंने कुछ नहीं करा। हमें तो सिर्फ स्टेम अप बदलाव ही चाहिए यहाँ पे। तो बदलाव सवाल उठता है, मोदी नहीं तो कौन? मोदी नहीं तो कौन? राहुल गांधी। राहुल गांधी बिल्कुल आएगा वो। क्या लग रहा है ये केजरीवाल की पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हुआ है तो फिर? बहुत बढ़िया हुआ है ये। बढ़िया हुआ है? बिल्कुल बढ़िया हुआ है। टक्कर दे पाएंगे? बिल्कुल देंगे जी टक्कर। इस पे कौन कौन से मुद्दे हावी हैं? मुद्दे तो भाई यहाँ पे देखो हर चीज़ का ये सबसे मेन तो हैगा बेरोजगारी। युवाओं को कोई रोजगार नहीं है उनके पास में। मोदी जी ने तो साफ कह दिया कि जी अगर आपके पास में रोजगार नहीं है तो पकोड़े बेचो। आप अपने बच्चे को पकोड़े बेचने के लिए पढ़वा रहे हैं? आप अपने बच्चे को पढ़ाई जो करवा रहे हैं काय के लिए करवा रहे हैं? युवा आत्मनिर्भर हो रहा है, अपना काम। युवा कोई नहीं कर रहा है, सब खाली घूम रहे हैं। आज मेरे साथ में देख लो, ऑटो में बैठा हुआ आपको मिल जाएगा, कह रहा भाई साहब मेरे को 12,000 13,000 की नौकरी दिलवा दो। युवा कह रहा है मेरे से। क्यों कह रहा है? उस पर नौकरी नहीं है, कोई जॉब नहीं है। ये बात सही है जो आप कह रहे हैं? बिल्कुल सही है। भाई मैं क्लियर देख चुका हूँ, मेरे साथ में बैठे हैं बंदे। जो हकीकत है मैंने आपको बता दी, इसीलिए जनता विश्वास करें 400 सीटें लाएंगे। बिल्कुल कोई विश्वास नहीं है। किसी का विश्वास नहीं है। अपने आप कहते रहोगे 400 पार। कह रहे हैं कि अगर ये कांग्रेस वाले आ गए तो ये राम मंदिर जो बना है उस पर ताला लगवा देंगे। भाई मेरे काय को ताला लगवा देंगे? इससे पहले भी तो और भी मंदिर थे, उसमें कहीं ताला लगा है? और भी बने हैं, क्यों ताला नहीं लगा उस पे? कोई इस पे कोई नहीं है। सिर्फ यहाँ पे तो सिर्फ यही करा गया है जी, हिंदू मुसलमान। अब क्या दे दिया है जी कि अब कुछ नहीं करना है जी। अब कोई मुद्दा नहीं बचा तो कह देगा जी हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। काय को राष्ट्र बनाओगे भाई? हिंदू राष्ट्र बनने से खुश नहीं होंगे? काय को खुश होंगे भाई? कौन खुश हो रहा है? जब संविधान को आप बिल्कुल सत्यानाश मार के खत्म कर दोगे तो काय का वो रहेगा? नहीं, देश तो संविधान से ही चल रहा है। संविधान से कहाँ चल रहा है? तो साफ कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे हम। कौन सा संविधान चल रहा है? किस चीज पे संविधान है? केजरीवाल काय को अंदर गया है? संविधान से गया है? वो तो क्यों गया? नहीं, आरोप कोई भ्रष्टाचार का नहीं है, उस पर कोई भ्रष्टाचार आरोप नहीं लगा है। बिल्कुल नहीं लगा है उस पर कोई। अरे भ्रष्टाचारी को छोड़ेंगे नहीं, जेल पहुंचाएंगे। भाई जो होगा भ्रष्टाचारी, अब देख लेना, अगर अब सरकार पलटती है तो भ्रष्टाचारी सब अंदर ही जाएंगे। सब बढ़िया चल रहा है काम धाम? अगर बढ़िया होता तो वो क्यों रहते मेरे भाई? वो भी तो रो रहे हैं, उनके साथ साथ मैं भी रो रहा हूँ। मोदी सरकार के 10 साल कैसे? बहुत बकवास, एक नंबर के घटिया। तो क्या होना चाहिए इस चुनाव में? बदलाव। कौन आएगा? मोदी नहीं तो कौन? राहुल गांधी जिंदाबाद। राहुल गांधी जिंदाबाद। और क्या? अरे ये कांग्रेस वाले आ गए तो राम मंदिर पर ताला लग जाएगा। क्यों लग जाएगा? वो नास्तिक है क्या कांग्रेस वाले? वो क्या भगवान को नहीं मानते क्या कांग्रेस वाले? नास्तिक है वो। कह तो रहे। कौन कह रहे हैं? कौन कह रहे हैं? ये आप उछाल रहे हो बात अपने मुंह से। अरे नहीं, मोदी जगह मोदी जी तो हमें भी जो मोमडनों को भी घुसपैठी कह रहे, वो तो साफ साफ कह रहे घुसपैठी है। तो क्या मोमडन घुसपैठी हो गए?
ये बताइए। अब तो कह रहे हैं कि मुसलमान भाई समझ जाए, तुष्टिकरण की राजनीति में न जाए। हाँ। क्या तुष्टिकरण हो रहा है? किस बात का तुष्टिकरण हो रहा है? इसने आगे तो तुष्टिकरण करवा दिया, पब्लिक को बांट दिया। ये हिंदू, ये मुसलमान, ये सिख, ये ईसाई, क्या हो रहा? गवर्नमेंट, मेरी बात सुनिए आप, गवर्नमेंट बढ़िया वो होती है जो सबको साथ, जैसे कह रहा था ना ये सबका साथ सबका विकास, तो सबको साथ लेके चले ना। तो सबको साथ लेकर नहीं, क्या खाक साथ लेके चल रहा? मोमडन वो घुसपैठिया बोल रहा बंदा, नहीं तो सबके साथ घुसपैठिए मंगलसूत्र ले जाएंगे। मणिपुर याद है आपको? कभी जाके वहाँ पे इंटरव्यू किया किसी का? गए आप कभी मणिपुर? हैं, क्या हुआ वहाँ पे? अपने देश की बेटी थी वे, जिन नंगा को घुमाया गया, समझे? वो क्या बाहर से आई हुई थी, स्विट्जरलैंड की? चुनाव में हिंदू मुसलमान वाला जो ये क्यों जी भाई, वो भी तो अपने देश की बेटी थी। इस चुनाव में घुमाया गया। चुनाव में बीजेपी 400 पार ही आएगी, ये गारंटी है। 400 पार पर्ची का दो, क्या बीजेपी 800 पार आ जाए चौधरी? रोटी हमारा वोट तो कांग्रेस का, बस सीधी सी बात है। हमारा तो कट्टर बीजेपी है, 400 पार ही आएगी। 400 पार के देखिए भड़के हुई है। हाँ, 400 बार इसलिए आएगी, जो निर्दलीय गलती से आ भी गया उसको इधर से भी थप्पड़, उधर से भी थप्पड़ पड़ेगा। 400 बार काम कर रही है। निर्दलीय के वो ये इंडिया गठबंधन बना है, वो मुकाबला वो कुछ वो सब टूट जाएगा, सब टूट जाएगा। हाँ सब। क्या अच्छा लगा मोदी सरकार? मोदी सरकार का सब कुछ अच्छा लगा। पुलिस प्रशासन ऐसा है जो अब 10 मिनट में पहुंचती है, हाँ। पहले 2 घंटे में नहीं पहुंचती थी। मतलब कानून व्यवस्था दुरुस्त बहुत ज्यादा, हाँ। सब कुछ था। पहले भी 20 रुपए किलो टमाटर थे, अब भी 20 रुपए मिल रहे हैं। हाँ। कोई महंगाई कुछ नहीं हुई है। महंगाई है क्या? तुम किसी तुम हिंदुस्तान से बाहर रह रहे हो, तुम्हें महंगाई ना दिखाई दे रही? हिंदुस्तान से बाहर हो तुम। महंगाई है नहीं? स्मृति ईरानी 400 रुपए का सिलेंडर जब सरकार ने करा था ना कांग्रेस ने, तो सर पर रख के भाग रही थी। आज 1100 का महंगा नहीं लग रहा इनको, जब 400 का महंगा लग रहा था। भैया तो कह रहे हैं ना कि महंगाई नहीं है। हाँ तो भैया के पास पैसा है, उसके पास पैसा है, पुराना पैसा रखा हुआ है। ये 110 रुपए पेट्रोल चल रहा है, महंगाई तो कुछ भी नहीं है। 100 कह रहे 100 पार पेट्रोल हो गया, आपको महंगाई नहीं लग रही? पहले मेरी तनख्वाह थी 3000, हाँ। आज मेरी 25,000। हाँ। तरक्की हुई कि नहीं हुई? भाई महंगाई बढ़ी तो कमाई बढ़ी। हाँ, क्योंकि 199 का रिचार्ज था, फिर 249 का हुआ वो, अब वो 299 का हो गया। महंगाई कहाँ बढ़ी? महंगाई कहाँ बढ़ी? हम नेट नहीं देखते थे, फिल्में नहीं देखते थे, आज मोबाइल में हर चीज देखते हैं। भाई ये कह रहे महंगाई बढ़ी तो कमाई बढ़ गई है कि नहीं बढ़ गई? भाई साहब काम करने के लिए कमाई भी नहीं बढ़ी, कमाई भी घट गई। कमाई घट गई। कह रहे कमाई घट गई। आप कमाई कैसे? आप घर पे बैठो, कमाई कुछ नहीं है। ये टिप्स दीजिए ना, आपने कमाई कैसे बढ़ाई? नहीं, कमाई वमाई कुछ कमाई क्यों नहीं। नहीं बढ़ेगी? वो बात है कि मोदी काम तो वैसे सही कर रहा है, मगर ये कमाई उमाई सब ऐसी तैसी मर सब काम बिल्कुल नहीं है। कर रहे। दोनों चीजें कैसे हो सकती है? काम के बारे में तो बिल्कुल नहीं, पीछे। दोनों चीजें कैसे हो सकती हैं? आप कह रहे हैं कि महंगाई, कमाई घट गई, महंगाई है। महंगाई तो बाकी सिलेंडर इतने महंगे कर दिया, सारी चीज महंगी है। रिक्शे वालों को 10,000। इस बार क्या होना चाहिए आपके हिसाब? बदलाव होना चाहिए या फिर? नहीं, इस बारे में कुछ नहीं कह सकते। अच्छा, इस बारे में कुछ नहीं कहेंगे। फेसबुक का दुनिया है, फेसबुक और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, फेसबुक और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर यहाँ काम होता है। वहाँ की डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट क्या है? किस चीज़ पर डेवलपमेंट करते हो आप? किसी भी फिगर को देखो भाई, इंटरनेशनल कंपेयर करोगे ना। अभी चाचा एक थे, वो कह रहे हैं कि विश्व में डंका बन रहा है। देश में घंटा घूर रहा है, कुछ नहीं घूर रहा है। अभी अरविंद केजरीवाल को एक सेलेक्टेड गवर्नमेंट को आपने वो किया, और पूरा ग्लोबली जो है ना थू हुआ। ये कितनी शर्म की बात है आपको? यूएनए ने किया, यूएसए ने किया, अदर कंट्री ने आपके ऊपर क्वेश्चन मार्क किया। देशों में तो मुद्दा क्योंकि हम डेमोक्रेसी कंट्री की हम कहते हैं, डेमोक्रेसी कंट्री। और डेमोक्रेसी कंट्री में एक थोड़ी है कि आप डेमोक्रेसी कंट्री में सबको जो है ना जेल के अंदर डाल दोगे यार। ये दिस इज तानाशाही। तानाशाही और क्या? बहुत हैवी वर्ड है। बस समझे? गाली दे रहे हैं, गाली। आपने कह लिया, इन्हें कह किसी भी भाई साहब, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और फेसबुक यूनिवर्सिटी में सबसे बड़ी बात है, उसी पर जो है सरकार चल रही है। अच्छा, आपने तानाशाही वर्ड यूज किया। एक सवाल उठता है कि विपक्ष लगातार कहता है कि अगर ये सरकार में आ गए तो संविधान खत्म हो जाएगा। एक चीज बताओ, डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा कंसेप्ट क्या है? एक आम जनता को भी अधिकार है क्वेश्चन मार्क करने का। अब क्वेश्चन मार्क करने का अधिकार ही तुम छीन लोगे ना, कोई क्वेश्चन ही नहीं कर सकता। आज तुम सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क सबके ऊपर है ना। आज तुम्हारा मीडिया भी एक सबसे बड़ा गोदी मीडिया का नाम किस समय आया? इसी समय आया है ना। पहले बोलता था लोग,
पहले की टीएन सेशन के समय देखो क्वेश्चन मार्क्स आता था, नहीं आती थी। हमारे जो अदर जो हमारे जो पिलर्स हैं, जो अदर जो क्या बॉडी सब है, जो भी है, चाहे वो जुडिशरी हो। 2 चरणों तक शोर सुनाई दिया 400 पार 400 पार, तो कैसे देखते हैं? अरे सेशन का जमाना और था। नहीं, मेरा कहने का और अब के जमाने में बहुत फर्क है। मेरा ये कहने का अर्थ कि आपकी जो भी रेगुलेटिव बॉडी है ना, रेगुलेटिव बॉडी है, वो सबको अधिकार मिलता था, सब साइड से काम करती थी। आज के समय क्या है, आप रेगुलेटिव बॉडी पर गवर्नमेंट की हमको से गवर्नमेंट अपने अनुसार काम करती है। तो ये कह रहे हैं कि हम अगर इस बार तीसरी बार आएंगे, उसके बाद 2047 का लक्ष्य जो रखा गया है वो विकसित राष्ट्र का लक्ष्य। अरे भैया एक समय था जब एक कांग्रेस भी अपने टॉप पर थी, इंदिरा गांधी इस समय जब इमरजेंसी लगा तो अभी फॉल डाउन हुई तो आपको आ गया 40 पर आ गई ना। तो वही मोदी गवर्नमेंट की अभी टॉप पर है। जो बोलना है भाई 400 बोल दो, 600 बोल दो, जो बोलना है बोल दो, लेकिन अब जो है ना, आपका नाम क्या था? जो चुनावी माहौल देख रहे हैं, क्या जो चुनावी माहौल देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? टक्कर है आमने सामने की, एक तरफा मामला है, कैसे? भैया पब्लिक है, पब्लिक बताएगी, ये तो हम नहीं बता सकते। नहीं, आप जो देख पा रहे हैं, जो ये पब्लिक गांधी के समय की बात करी, आपकी उम्र इतनी है नहीं कि आप इंदिरा गांधी के समय की बात कर पाओ। मैं तो 60 साल का हूँ, मैं तो कर सकता हूँ इंदिरा गांधी की बात, लेकिन आपकी एज ही नहीं है। मैं एज 80 नहीं पढ़ा होगा उन्होंने, अब सारी चीजें पढ़ा नहीं होता, पढ़ा तो कुछ अलग होता। नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं होता, ऐसे कुछ भी बोल दे। जैसे इन्होंने जैसे टीएन सेशन की बात करी, टीएन सेशन का क्या मतलब? टीएन सेशन का जमाने और अब के जमाने में बहुत अंतर आ गया। 400 पार ये जो नारा है, इनका कहाँ तक देख रहे हैं, इसे कैसे देख रहे हैं? 400 पार, मैं तो कहूँ 100% हो। 100%। 500 कितना है वो? 502 है, 543 543 होना चाहिए। अच्छा, कुछ